तो बच्चा पार्टी आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर है ना, क्लास 11th फिजिक्स। इस चैप्टर का नाम क्या है? लॉ ऑफ मोशन। और इस चैप्टर में सबसे बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि ये चैप्टर प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें मतलब ज़्यादातर आप देखोगे कि न्यूमेरिकल्स नहीं मिलने वाले, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे रीजन टाइप के पूछे जाएंगे या आपसे थ्योरी टाइप क्वेश्चन दिखेंगे कि रीजन बताना होगा उन क्वेश्चन में। तो बच्चे एप्लीकेशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि इस मान लो कोई एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन दे दिया, उसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखा होगा और आपसे पूछेगा बताओ इसमें कौन सा लॉ यूज किया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से क्या है, थ्योरेटिकल बेस कह सकते हैं और थ्योरी ज्यादा आती है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं नोट्स में से भी बताऊंगा कि कौन कौन से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ टॉपिक दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस पे एप्लीकेशन वगैरह भी आपसे क्या है पूछे जा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। इसी चैप्टर में एक और टॉपिक है कनेक्टिंग बॉडी, जिसमें आप टेंशन वगैरह पुली वगैरह वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। वो क्वेश्चन आप ज्यादातर इस वाले टॉपिक पे क्या होंगे, मिलेंगे। और पुली वाले क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे। मान लो यहाँ पर कोई एक पुली बना दिया, इस पर अलग अलग लोड अप्लाइड कर सकते हैं। मान लो एक तरफ दो लोड भी हो सकते हैं, एक तरफ यहाँ पर होगा, तो इसमें टेंशन अलग पूछ सकता है, एक्सेलरेशन आपसे अलग पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये कनेक्टेड बॉडी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इस वाले चैप्टर से, तो मैं बोलूंगा एक सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसको कभी कभी ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, भाई रियल लॉ बताइए। तो रियल लॉ में आप याद रखना कि हम सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी प्रूफ कर सकते हैं और हम सेकंड लॉ से ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी क्या कर सकते हैं, प्रूफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा कभी कभी एक क्वेश्चन कभी क्या, इस पे भी न्यूमेरिकली आपको मिलेगा कि वेट वगैरह है ना, आपको लिफ्ट दे रखा होगा, उसमें कोई पर्सन खड़ा होगा या अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो उसमें भी टेंशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन या फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क डन से रिलेटेड क्वेश्चन या एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्या है पूछे जाते हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और टॉपिक आप देखोगे फ्रैक्शन वाला टॉपिक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ बेसिकली चीजें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेना। और यहीं पर एक और एंगल का नाम आपके सामने पूछा जाएगा कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो ये भी आपको अच्छे से करना है। अगला क्या है, एक्सेलरेशन आपको करके जाना है कि इंक्लाइन प्लेन दे देगा आपको। जैसे ये एक आपका हॉरिजॉन्टल वो होगा लाइन, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर। इधर हो सकता है अप्लाइड फोर्स हो, इधर भी कोई फोर्स एक्ट कर रहा हो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पर फ्रिक्शन भी काम करेगा। तो इस वाले केस में कैसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सेलरेशन वगैरह से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यानी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पुलिंग ऑफ बॉडी इजियर देन अ पुश इट। अगर आप एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसी भी चीज को आसान क्या है, पुश करना या पुल करना, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। रोड रोलर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रोड रोलर होता है उसको धकेलना आसान है या पुश करना। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया, तो इसको बड़े अच्छे से करके जाना है। हालांकि ये मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में भी करा रखा है कि कैसे हमें वैल्यू निकालते हैं कि कौन ज्यादा होगा। बैंकिंग ऑफ रोड पे भी क्वेश्चन साइकिलिस्ट वाले का भी पूछ सकता है, या आपसे पूछेगा कि कोई एक कर्व रोड है, इस पे कोई कार वगैरह दे रखा है, तो इसका क्या सेंटीमीटर एक्सेलरेशन वगैरह होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे क्या है पूछे जाएंगे। तो इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि इस वाले चैप्टर से जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेंगे। एप्लीकेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, चाहे वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो, ये आपको याद रखना है। अब मैं अपने नोट्स से भी बताता हूं कि नोट्स में भी मैंने ये सब चीजें जो मैंने आपके सामने बोली थी वो यहां पर दे रखी हैं। तो आपको नोट्स में भी ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन, तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी मैंने यहां रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप उस क्वेश्चन को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब यहां पर इसके बाद आप देखोगे एप्लीकेशन वगैरह क्या है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन भी हैं, वो भी मैंने यहां पर लिखे हैं। इनर्शिया से रिलेटेड है, वो भी मैंने लिखे हैं। अब बात आती है लीनियर मोमेंटम, तो इस पे तो मैंने बोला कि ये तो नहीं ज्यादा पूछा जाएगा, लेकिन हाँ इसके
इसके कुछ ग्राफ दे रखे हैं कि अगर m कांस्टेंट होगा तो कौन सा ग्राफ होगा, अगर मैं बोल दूं कि v कांस्टेंट है तो रिलेशन p एंड m में क्या होगा। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं और यहाँ पर मैंने v के साथ भी रिलेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है ना। आगे बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए, तो ये इसके एप्लीकेशन जरूर पढ़ के जाने हैं जो मैंने पहले ही बोला। और एक और चीज मैंने बोला था अभी क्वेश्चन में कि सेकेंड लॉ मोशन से हम किसको प्रूव कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ मोशन को, तो वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। ये मैंने सेकेंड लॉ मोशन प्रूव किया है ना। तो इसके बाद आप आगे जाओगे तो इसमें आपको और क्या मिलेगा, इंपल्स मिलेगा। इंपल्स के भी एप्लीकेशन मैंने डिस्कस कर रखे हैं और यहाँ लिख भी रखे हैं कि भाई इंपल्स के क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। ये फॉर्मूला भी याद रखना, लीनियर और मोमेंटम के टर्म में दे रखा है तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद आप आगे देखोगे तो यहाँ आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, एप्लीकेशन पूछ लेता है इंपल्स के। इसके बाद थर्ड लॉ मोशन है, मैंने इसका भी बोला था कि भाई एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, तो ज्यादातर जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उनके एप्लीकेशन जरूर आपको पढ़ के जाने, ये एप्लीकेशन आपके सामने हो गए। इसके बाद हम आगे जो मैंने पहले ही बोला था कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी सेकेंड लॉ से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, वो मैंने किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो शुरुआत में क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन भी आपने लिख रखे हैं। और यहाँ पर देखो थर्ड लॉ को भी मैंने इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या किया है, प्रूफ किया है। यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपके सामने ये चीजें नजर आएगी, वेलोसिटी वगैरह भी हमने निकाल रखा है। इसके बाद ये तो हो गए आपके एप्लीकेशन, ठीक। अब इसका और क्या एप्लीकेशन है, तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बेस पे, तो एक्सप्रेशन फॉर दी वेलोसिटी है ना, किसका, गेन बाय दी रॉकेट, यानी रॉकेट जो ऊपर जाता है तो वहां पर कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और यहां पर मैंने थ्रस्ट वगैरह निकाल रखा है, यानी आप देखोगे थ्रस्ट की वैल्यू भी हमने यहां पर कैलकुलेट कर रखी है अलग अलग, आपके सामने ये वेलोसिटी भी दे रखी है फ्यूल वगैरह की और रॉकेट की, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। थ्रस्ट वाला टॉपिक ये रहा आपके सामने, थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, तो थ्रस्ट का भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर निकाला है, ये थ्रस्ट आपके सामने होगा, है ना। इसके बाद अगर मैं आप बात करूं कि भाई जो स्पीड ऑफ रॉकेट होगी, जो मान लो 1 आउट हो रहा होगा तो वह क्या स्पीड रहने वाली है उस 1 आउट की, वो भी हमने निकाली है। इसी में एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से मैं आपको हमेशा बताऊंगा, एक थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है जिसका नाम होता है लेमिस थ्योरम, तो यहां पर मैंने वो भी कर रखी है, इसको आप एक बार पढ़ के जाना। तो इसके बाद जो फ्रिक्शन वाले टॉपिक थे वो भी आप कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से क्या है करके जाने हैं, आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। फ्रिक्शन वाले टॉपिक में आप देखोगे तो फ्रिक्शन वाला पार्ट भी मैंने यहाँ पर क्या है डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। इसमें से जैसे मैंने बोला था कुछ वाले टर्म, जो देखो सबसे पहले मैंने यहां पर लिख रखा है फ्रिक्शन के टाइप्स वगैरह, है ना। इसके बाद आप देखोगे तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो मैंने नोट्स में बताया था कि इंपॉर्टेंट है, आपके सामने है। इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज जस्ट आपके सामने मैंने बोला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पुली वाला कनेक्टेड मोशन लिखा हुआ है आपके जस्ट सामने, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने बोला था। तो आपको करना कहां से, तो आप यहां से कर सकते हो। ये कनेक्टेड मोशन के आपके क्या हैं क्वेश्चन है, टेंशन, ये टेंशन का फॉर्मूला है आप याद रखना, और ये किसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का। ये वर्टिकल मोशन हो जाएंगे, ये तरह तरह के क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हो। इसके बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आपके सामने, जहां पर आप एक्सेलरेशन वगैरह को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं आगे की बात करूं तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैसे आपको पता भी होगा कि एडवांटेज क्या होते हैं फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेज क्या होते हैं फ्रिक्शन के, ये आप अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। और ये जो था ना मोर इजियर वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर दे रखा है कि जो नॉन रोलर होता है टू पुश इट एक्सप्लेन कैसे करना है, तो मैंने दोनों केसेस में यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स को बता रखा है कैसे निकालना है। और इसी में सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह के बारे में लिख रखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो ये तो जनरल क्वेश्चन है, इनको आप पढ़ लेना। कर्व रोड वाला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये पूछा जा सकता है ना। और बैंकिंग ऑफ कर्व रोड ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये भी हमने यहाँ पर कर रखा है, ये साइक्लिक फॉर्म में हो या फिर कार के फॉर्म में, दोनों मैंने यहाँ पर कर रखे हैं। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किस वाले चैप्टर के, लॉ ऑफ मोशन के। इतने क्वेश्चन आप करके चले जाओ, या इतने टॉपिक मैं बोलूंगा करीब 6 या 7 टॉपिक हैं, उनको अच्छे से करके जाना है, जिनमें आप एप्लीकेशन वगैरह सब 1 बाय 1 पढ़ के जाना। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजन टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, बस इतने
इतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।